जय सिया राम। जैसे कि कल हमने कहा था अपने कथा रसिक को कि आज उन्हें श्री रामदास काठिया बाबा के शिष्य श्री संत दास काठिया बाबा का चरित्र श्रवण कराएंगे। तो संत दास काठिया बाबा का जन्म सन 1859 में 10 जून को हुआ, बंगाल के श्रीहट जिले के वामे ग्राम में। उनके पिता का नाम श्री हरकिशोर चौधरी जी था। बहुत ही धर्मनिष्ठ जमींदार थे वे, और आपके जन्म के बाद आपका नाम रखा गया था तारा किशोर जी। घर बार पूरा धन धान्य से भरपूर था। बहुत धर्मनिष्ठ से धार्मिक आचार निष्ठ परिवेश में आपका लालन पालन हुआ था। धीरे धीरे आप बड़े हुए, पढ़ाई आदि की, एमए किया और अध्यापक बन गए आप, और फिर कानून की परीक्षा पास करी और वकालत करने लगे। धीरे धीरे आप कलकत्ता हाई कोर्ट के वकीलों में प्रथम श्रेणी में आने लगे, जबकि उस समय अंग्रेजों का शासनकाल था। कोलकाता में हाई कोर्ट था और सुप्रीम कोर्ट तो बाहर था, विदेश में, लंदन में। तो तब भी इतने पढ़े लिखे थे, इतने काबिल थे आप कि वहाँ पे बहुत विशिष्ट स्थान था आपका। आप केवल वकालत में ही अग्रगण्य नहीं थे, बंगाल के सामाजिक जीवन, राजनीतिक, जन कल्याण साधन, ब्रह्म समाज आंदोलन, कुसंस्कार विरोधी संग्राम, सब में आपका स्थान बहुत आगे था। उच्च श्रेणी के थे आप। इतने सब होते हुए भी आप में एक विलक्षण शक्ति थी। आप भजन साधन भी खूब आनंद से करते थे। भजन भी जीवन का मुख्य अंग था। उनकी वकालती पेशा और गृहस्थ दोनों ही चलते थे, लेकिन उसके साथ भी भजन कभी बाधित नहीं होता था। वकालत को भी भगवत सेवा मान के ही किया करते थे। कभी झूठे मुकदमे नहीं हाथ में लेते थे, और जिन मुकदमों को आप ले लेते थे उनमें आपकी जीत प्राय निश्चित होती थी। अक्सर विपक्ष के वकील अपने जो मुवक्किल होते थे उन्हें कहते थे कि तुम्हारा केस बहुत अच्छा है, जोरदार है, गवाह भी सब ठीक है, जीतना तो अवश्य चाहिए, लेकिन सामने तारा किशोर जी हैं और उनके पास वकालत के साथ साथ आध्यात्मिक बल भी है, तो इसलिए पक्के तौर पे नहीं कह सकते कि तुम जीतोगे ही। इतना विपक्ष उनसे घबराता था, डरता था, क्योंकि आपके पास आध्यात्मिक शक्ति भी थी। आपका जो घर था वो बंधु बांधव समाज की सेवा के लिए तो एक केंद्र सा बन गया था। कोई भी असहाय लोग आए, जिनका जीवन अंधकार में हो, जो दुखी हो, भूखे नंगे लोग हो, समाज से अवहेलित लोग हो, सबका एक आश्रय आप थे। आप सब उन पे न्यौछावर करने को तैयार रहते थे। कमाई का एक बहुत बड़ा भाग सेवा कार्यों में खर्च कर दिया करते थे आप। एक हाथ से कमाते तो दूसरे हाथ से उतना ही खर्च करते, सेवा में दे दिया करते थे। संग्रह करना नहीं जानते थे आप बहुत बड़े योगी भी थे। योग साधना करते थे, और योग साधना में आपकी असाधारण उन्नति भी हुई थी। कई सारी शक्तियां, सिद्धियां भी प्राप्त हुई थी आपको। आपने स्वयं एक में लिखा था कि उन शक्तियों के माध्यम से मैं केवल दृष्टिपात करते ही किसी भी रोगी का रोग दूर कर सकता हूँ। किसी हिस्टीरिया रोगी का रोग केवल मेरे दर्शन से ही छूट जाता है। बहुत से लोगों का रोग मेरे स्पर्श मात्र से नष्ट हो जाता है, भविष्ट हो जाते हैं, वो मूर्छित तक हो जाते हैं मेरा स्पर्श पाके। लेकिन इन सब शक्तियों के बावजूद आत्मज्ञान या ब्रह्म दर्शन का मार्ग उद्घाटित नहीं हुआ है। अब वे कहते हैं कि मैंने जान लिया है कि सिद्धि मार्ग उतना प्रबल नहीं होता। ठाकुर जी को पाना है तो समर्थ गुरु की खोज करनी आवश्यक है। इसलिए अब वे सिद्धियों को छोड़कर सद्गुरुदेव की प्राप्ति के लिए चिंतित होते, व्याकुल होते। अब दिन रात उनका यही चिंतन रहता है कि कैसे मुझे एक समर्थ गुरु की प्राप्ति हो, जिससे ठाकुर जी की ओर अग्रसर हो पाऊं मैं। तो तारा किशोर जी रोज गंगा स्नान करने जाया करते थे। गंगा जी के तट पे बैठ के बहुत देर तक ध्यान जप आदि किया करते थे। लेकिन एक दिन गुरुदेव की प्राप्ति के लिए, ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए बहुत व्याकुल हो गए, और उस दिन गंगा मैया का संबोधन करके दुख में रो रो कर बार बार कहने लगे, हे त्रिताप नाशनी कलुष हारिणी माँ गंगे, क्या मैं इतना बड़ा पापी हूँ कि तुम्हारी त्रिलोक पावनी धारा भी मुझे शुद्ध नहीं कर सकती? क्या आप इस मुझे शुद्ध करने में असमर्थ हैं?
क्या मैं पापी का पापी ही रह जाऊंगा, जो मुझे सदगुरुदेव की भी प्राप्ति नहीं होगी। बहुत दुखी हुई, बहुत विलाप किया कि मैं इतना बड़ा पतित हूँ कि मुझे सदगुरुदेव की भी प्राप्ति नहीं हो रही। लेकिन इतना विलाप सुन उसी समय उनके सामने एक अलौकिक दृश्य उपस्थित हुआ। गंगा मैया की जगह गंगोत्री का वह गोमुखी स्थान जहाँ से गंगा मैया निकली है, वो उनके सामने प्रकट हो गया। और उस स्थान पर उन्होंने श्री उमा महादेव को बैठे हुए देखा। विस्मय पूर्वक आप तो दर्शन करते रहे उमा महादेव के, गौरी शंकर जी के। और तभी महादेव ने, भोले बाबा ने उन्हें एक एकाक्षरी बीज मंत्र प्रदान किया और कहा, इस मंत्र के जप से तुम्हें यथार्थ सदगुरुदेव की प्राप्ति हो जाएगी। अब चिंता ना करो, मन लगाकर इस एकाक्षरी बीज मंत्र का जप करो। और देखते ही देखते दृश्य अंतर ध्यान हो गया। तब तक तारा किशोर बाबू ने उस मंत्र का जप करना प्रारंभ किया। खूब लगन से, खूब प्रेम भाव से उस जप को जपते थे। 3 वर्ष के भीतर ही उन्हें सदगुरुदेव की प्राप्ति हुई। इसकी भी घटना एक बड़ी अलौकिक है। एक दिन आषाढ़ मास की रात्रि में साधन भजन कर रहे थे, लेकिन करते करते निद्रा आ गई, सो गए। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद नींद उचट गई, उनकी निद्रा खुल गई। वे शैया पे उठकर बैठ गए। छत पे विश्राम कर रहे थे और उन्होंने देखा कि सामने से आकाश मार्ग से श्री रामदास काठिया बाबा ज्योतिर्मय मूर्ति के स्वरूप में उनकी ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे दिव्य महात्मा बड़ी बड़ी जटाजूट धारण की हुई थी और आकर उनके सामने खड़े हो गए। बाबा ने उनके प्रति स्नेह भरे आश्वासन भरे वचन कहे और उनके कान में एक मंत्र प्रदान किया। और मंत्र प्रदान करते ही वापस आकाश मार्ग से कहीं चले गए। अब तो तारा बाबू बड़े हैरान कि ये कौन बाबा थे, कहीं देखे हुए लग रहे थे, क्योंकि वृंदावन कई बार गए हुए थे तो शायद देखा हो बाबा को, लेकिन पहचान नहीं पाए थे। तो बड़े हैरान तारा किशोर बाबू कि ये कौन संत थे, ये हमें बीज मंत्र दे गए, स्वप्न था, ये प्रत्यक्ष था क्या ये। दिन बीते लेकिन व्याकुलता बढ़ती जाती, उनकी खोज करना चाहते थे। उन संत की खोज करते करते आई वृंदावन। तब ज्यादा कुछ तो नहीं था, वन थे, यहाँ पे झाड़ झंकार थी और उन्हीं सबके बीच श्री रामदास काठिया बाबा रहा करते थे संतों के बीच। विरक्त वेश में वही साधुशाही तरीके से रहते थे। जब आपने दूर से आपके दर्शन किए तो पहचान गए। रामदास काठिया बाबा को देखते ही कि ये वही संत है जो आकाश मार्ग से आए थे और हमें कुछ मंत्र देके गए। लेकिन देखते ही उनको बड़ा भय हुआ कि ये कैसे महात्मा है, क्योंकि उस वक्त साधुशाही तरीके से फक्कड़ वेश में वे रह रहे थे। आसपास के संतों को कुछ समझा रहे थे, गालियां तक दे रहे थे उन्हें, जिससे भजन करे, और अखड़ भाषा थी। तो देख के कहें कि ये कैसे संत है, यहाँ तो कोई पढ़े लिखे लोग भी नहीं है, भाषा भी ऐसी। तब तो रामदास काठिया बाबा समझ गए, उन्हीं की ओर इशारा करते हुए लेकिन एक संत से कहने लगे, ज्यादा पढ़े लिखे हो तो विश्वास नहीं जगता हृदय में, भजन करो भजन। तो अब पहचान तो गए थे, थोड़ी थोड़ी निष्ठा भी जग रही थी, लेकिन ये सब स्वभाव देख के, गुस्सा देखकर और अखड़ भाषा, गालियां देख के तो मन में संशय था, संदेह था अभी। लेकिन कई बार वृंदावन की परिक्रमा करने जाते थे, वे साधुओं को लेकर खूब परिक्रमा किया करते थे काठिया बाबा। तो तारा किशोर बाबू भी कई बार वृंदावन जाते, परिक्रमा करते। एक बार तो ऐसा दृश्य देखा कि तारा किशोर बाबू का हृदय सहम गया, दहल उठा दृश्य देख के। उन्होंने देखा कि रामदास काठिया बाबा की सेवा में एक संत रहते थे, गरीबदास जी महाराज, जो उनकी सब सेवा किया करते थे। काठिया बाबा भी उनसे बहुत प्रेम किया करते थे, केवल उन्हीं के हाथों की बनी रसोई स्वीकार करते थे, उन्हीं की सब सेवा स्वीकार किया करते थे। और गरीबदास जी महाराज भी अपना पूरा जीवन गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर चुके थे, सब सेवाएं करते थे। गुरुदेव भगवान स्नान के लिए जाए, शौच आदि के लिए जाए तो वे ही उनका कमंडल लेके, लोटा आदि सब लेके जाया करते। वे ही गरीबदास महाराज ही उनके लिए भोजन प्रसाद बनाया करते। सब सेवा काठिया बाबा की वे ही किया करते थे। लेकिन काठिया बाबा बहुत आचार विचार से रहते थे। परिक्रमा के समय भी एक गैया साथ रहती थी, उसी का दूध काट के पीते थे, खूब आचार विचार से रहते थे। एक समय की बात,
गरीबदास जी महाराज काठिया बाबा के लिए भोजन प्रसाद तैयार कर रहे थे और वहाँ का नियम कि भोजन प्रसाद ठाकुर जी के भोग से पहले कोई देखे ना, तो एक टाट सी बनाकर और उसके अंदर भोजन प्रसाद तैयार कर रहे थे। लेकिन कुछ दर्शनार्थी आए हुए थे जिसमें एक बंगाल की भी भक्ता थी। जाने क्या भाव आया, उन्होंने जहाँ भोजन प्रसाद बन रहा था टाट में से झाँक कर देख लिया अंदर, और ये दृश्य काठिया बाबा ने देख लिया। अब तो बहुत गुस्सा हुए। वे औरत तो भाग गई तुरंत, लेकिन सारा गुस्सा उन्होंने निकाला गरीबदास जी महाराज पे कि असावधानी हुई कैसे, ठाकुर जी का भोग देख कैसे लिया किसी ने। जलती हुई लकड़ी ली और तभी गरीबदास जी महाराज को खूब मारा, इतना मारा उस लकड़ी से कि बेहोश तक हो गए, रक्त बहने लगा। सब संत सिहर उठे। ताराकिशोर बाबू ये दृश्य देख के सिहर उठे कि कितने निर्दयी संत हैं ये, कितने क्रोधी है, कितना मारा उसको, इतना मारा जो इनकी सब सेवा करता है। बहुत दुखी हो गए, सिहर उठे एकदम। सबको यही लगा शायद गरीबदास जी महाराज अब रहे ही नहीं, पधार चुके, इतना पिट चुके थे, मूर्छित हो गए थे। लेकिन रामदास काठिया बाबा बस लकड़ी फेंककर चले गए वहां से। थोड़ा समय बीता, गरीबदास जी महाराज उठ के खड़े हुए, स्नान किया दोबारा चूल्हा चौका तैयार किया, गोबर से लीपा और फिर ठाकुर जी के लिए भोग प्रसाद बनाया, भोग लगाया और गुरुदेव की सेवा में ले गए प्रसाद, गुरुदेव को पवाया। लेकिन आज गुरुदेव रुष्ट थे। गरीबदास जी महाराज केवल वही पाते थे जो गुरुदेव अपनी थाली प्रसाद में छोड़ दे, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं पाते थे। तो रामदास काठिया बाबा भी ध्यान रखते थे अपने शिष्य का, थाली में जरूर कुछ छोड़ देते थे उनके लिए, जिससे उनका उदर पूर्ति हो सके। लेकिन आज तो परीक्षा की घड़ी थी। पहले खूब मारा, खूब डांटा, और अब अपनी पत्तल में कुछ भी नहीं छोड़ा, जबकि जानते हैं गरीबदास जी महाराज और कुछ नहीं पाते। लेकिन आज नहीं छोड़ा, सब कुछ चाट के साफ कर दिया। क्या करें अब, जैसे गुरुदेव की इच्छा। तो पत्तल को बस स्पर्श किया, माथे लगाया और विसर्जन कर दिया। कुछ छोड़ा ही नहीं बाबा ने, तो भूखे रहे। रात्रि हुई, फिर गरीबदास जी महाराज काठिया बाबा की सेवा में आए। घी की कटोरी ली और घी उनके तलवों में मल रहे थे, सेवा कर रहे थे, चरण सेवा, और साथ साथ रुदन कर रहे थे। अश्रुधार बह रही थी। बहुत सावधानी रख रहे थे कि अश्रु एक भी गुरुदेव के चरण पे ना गिर जाए, लेकिन फिर भी एक आंसू तो टपक ही गया रामदास काठिया बाबा के चरण पे। समझ गए गरीबदास जी रो रहे हैं। तुरंत चरण खींच लिया अपने और कहा, क्यों रे, रो रहा है? मैंने आज डांटा मारा इसलिए रो रहा है? तब तो गरीबदास जी महाराज और रो पड़े। कहा, नहीं बाबा, इसलिए नहीं रो रहा हूँ, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि जीवन पर्यंत आपकी सेवा की, सावधानी रखी कि त्रुटि ना हो, लेकिन आज सब व्यर्थ हो गई, त्रुटि हो ही गई मुझसे। आज आपको भोजन प्रसाद करवाने में देर हो गई, समय से आपको पवा भी नहीं पाया मैं, इसलिए मुझे बहुत कष्ट है। अब तो ये सुन के रामदास काठिया बाबा का भी हृदय पसीज गया। खींचकर अपने हृदय से लगा लिया गरीबदास जी को, सर पे हाथ फेरा और कहा कि केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, मैं तो देखना चाहता था कितने सहनशील हो तुम। आज तुमने हृदय जीत लिया मेरा। अब बताओ क्या वरदान चाहिए? सर्व समर्थ हूँ मैं, जो चाहो सो वरदान मिलेगा। गरीबदास जी महाराज ने चरण पकड़ लिए, खूब रुदन किया, कहा, बाबा सेवा के बदले कुछ नहीं चाहिए, वरदान देना है तो यही दीजिए, कभी आपकी चरण सेवा ना छूटे, कभी त्रुटि ना हो आपकी सेवा में। उन्होंने कहा, ये तो तुम्हें मिलेगा ही, और कुछ मांगो, सेवा तो तुमसे कोई नहीं छीन सकता। तब तो गरीबदास जी ने कहा, संतों से, आपके श्रीमुख से सुना है कि इसी जीवन में ठाकुर जी के दर्शन हो जाए तो जीवन सफल है, तो यही आशीर्वाद दीजिए कि कभी मुझे भी ठाकुर जी के दर्शन हो। तब तो काठिया बाबा ने कहा, अवश्य होंगे, स्वयं तुम्हारे इष्ट देव तुम्हें लेने आएंगे, चिंता ना करो। और ये सभी ताराकिशोर दास बाबू देख रहे थे। देखते ही गदगद हो गए कि जितने कठोर दिखते हैं रामदास काठिया बाबा, उतने ही नर्म हैं, कितने अच्छे हैं, कितना प्रेम करते हैं अपने शिष्य से। लेकिन देखना चाहते थे कि ये वरदान कैसे सफल होता है। 2-3 वर्ष बाद आते तो थे ही वृंदावन की यात्रा करने, जब भी उस परंपरा में यात्रा होती थी।
तब ताराकिशोर बाबू भी उसमें आए थे। तब उन्होंने देखा कि 4 बजे भी गरीबदास जी महाराज गुरुदेव की सेवा में जाते थे, लेकिन उस दिन नहीं आए थे। अब गुरुदेव को बेचैनी कि कहाँ गए गरीबदास जी, ढूंढो, क्यों नहीं आए सेवा में। तब किसी ने बताया आज उनकी तबीयत ठीक नहीं, अचानक बहुत ज्वर आ गया। गुरुदेव समझ गए, तुरंत गरीबदास जी महाराज के पास गए और पूछा, क्यों भाई, क्या हालचाल है, क्या हुआ है। कहा गरीबदास जी ने कि बाबा नहीं लगता अब शरीर बचेगा, अब कृपा करो आप, मैं उठ के आपको प्रणाम तक नहीं कर पा रहा। गुरुदेव ने कहा तो बताओ क्या चाहिए आज। कहा आज आप अपना दाहिना चरण मेरे सर पे रख दो, क्योंकि मैं उठकर प्रणाम नहीं कर पा रहा। तुरंत बाबा ने कृपा की, मस्तक पर सिर पे धराया। कहा और क्या चाहिए। तो गरीबदास जी बाबा ने कहा चरणामृत चाहिए बाबा आपका। शिष्य को बोला आपने कि ले मेरा चरण धो और पिलाए इसे। इतनी कृपा की गुरुदेव ने। तब तो गरीबदास जी महाराज प्रसन्न हो गए। कहा प्रभु सामने खड़े हैं, दर्शन दे रहे हैं और कह रहे हैं चलो अब हमारे धाम। तब तो काठिया बाबा ने सिर पे हाथ रखा और कहा ठीक है, जाओ अब ठाकुर सेवा में। और ये कहते ही गरीबदास जी ने प्राण छोड़ दिए। ठाकुर जी के दर्शन करते करते उनके साथ उनके धाम को चल दिए। ऐसे अद्भुत थे रामदास काठिया बाबा। अब ये सब लीला देखकर ताराकिशोर जी के मन में जितने संदेह थे काठिया बाबा को लेकर सब दूर हो गए। दीक्षा ग्रहण की उनसे, कुछ दिन वृंदावन में रहे, अपनी पत्नी सहित वो मंत्र ग्रहण किया, उसका अनुष्ठान पूर्वक उस रीति से जप किया और बाद में कलकत्ता रहने लगे। लेकिन वहां रहते हुए भी अपने गुरुदेव की कृपा का सदैव अनुभव करते रहे। अलौकिक रीति से गुरुदेव उन्हें भजन साधन में प्रविष्ट करते, अनेक आपदाओं से उन्हें बचाते। गुरुदेव ने आज्ञा दी थी कि शेष रात्रि में ही जाके भजन करना है, लेकिन एक बार वे शेष रात्रि में ही सोए रह गए। तब तो गुरुदेव दिव्य स्वरूप से वहां प्रकट हुए और धीरे से ईंट मार के उन्हें जगाया, और उसके बाद से कभी आलस से उन्हें छू नहीं गया। समय पे जगते, खूब भजन करते। एक समय के बाद तुलाराम नाम का एक ताराकिशोर बाबू का नौकर था, जो कि धूप दीप की व्यवस्था करने पूजा घर में गया। लेकिन वहां से जब आया तो हाफता हुआ, भागता हुआ, घबराया हुआ आया। तब तो ताराकिशोर जी की पत्नी ने पूछा कि क्या हुआ, इतने क्यों घबराए हुए हो। तब तो तुलाराम जी ने कहा कि माँ जी, मैंने देखा कि वहां पे गुरुदेव की फोटो जैसी कोई आकृति के एक बड़े जटाजूटधारी बाबा खड़े हैं और मेरे हाथ से धूपदानी छीनकर भाग गए हैं, और जाते जाते रोष में भरकर कह रहे हैं कि क्यों रे, तुम लोग नित्य मेरी फोटो के सामने आरती आदि नहीं करते हो। अब तो बहुत कोशिश की गई उस साधु का पता लगे, लेकिन पता ही ना चले कौन साधु थे। तब थोड़े दिनों बाद वो धूपदानी पानी की टंकी के कोने में पड़ी मिली, और तब से ताराकिशोर बाबू समझ गए कि गुरुदेव ही आए थे हम लोगों को सावधान करने, जिससे हम सेवा पूजा ठीक से करें। और उस दिन के बाद से ताराकिशोर बाबू अपने घर में नियमित रूप से गुरुदेव की फोटो के सामने संध्या आरती करते, स्तवन करते उनका। तब खूब आनंद रहने लगा। एक समय ताराकिशोर बाबू श्रीहट अंचल में भ्रमण कर रहे थे। हाथी पे बैठकर कच्चे रास्ते से अपने ससुराल जा रहे थे, लेकिन एकदम से हाथी बिदक गया। दौड़ लगा दी उसने। सामने एक बड़ा सा वृक्ष था जिसकी डाल झुकी हुई थी। अगर उससे वे टकरा जाते तो एक क्षण में चकनाचूर हो जाते वे। पर जाने क्या हुआ, अचानक हाथी महावत समेत उस डाल को पार करके चला गया और किसी को कोई क्षति ही नहीं हुई। सब बड़े हैरान हुए कि ये हुआ कैसे। थोड़े दिन बाद ही ताराकिशोर बाबू वृंदावन गए। संध्या समय अपने गुरुदेव के पास चुपचाप बैठे हुए थे। तभी अचानक गुरुदेव बोल पड़े, पेड़ की डाल तुम्हारी करती ही क्या, भगवान हर समय तुम्हारे साथ रहते, तुम्हारी रक्षा करते हैं। तब तो ताराकिशोर बाबू समझ गए गुरुदेव और ठाकुर जी की कृपा ही थी जो उस दिन हमें बचा ले गई थी। ऐसे ही एक समय के बाद घर में शयन करते समय ताराकिशोर बाबू ने देखा श्री कृष्ण जी की दिव्य ज्योतिर्मय स्वरूप, ज्योतिर्मय मूर्ति खड़ी, और उनकी मधुर मुस्कान सब और प्रकाश फैला रही थी। सारा घर अलौकिक हो गया था। तब तो उनके हृदय में भी अद्भुत भाव जागृत हो रहे थे। सारा जगत आनंद में प्रतीत हो रहा था, अश्रुपात हो रहे थे।
उन्होंने ठाकुर जी को दंडवत प्रणाम किया और जब उठे तो देखा ठाकुर जी अंतर ध्यान। दूसरी बार जब वे वृंदावन आए तो इस दिव्य दृश्य को गुरुदेव के सामने निवेदित किया। तब तो गुरुदेव ने सतर्क करते हुए कहा उन्हें कि ये दर्शन बड़े भाग्य से मिलते हैं, लेकिन वह दर्शन छाया दर्शन है, इसके पीछे और भी दर्शन है। तब तो तारकिशोर बाबू के मन में ठाकुर जी के प्रति और प्रेम जागृत होने लगा। मन संसार से हटने लगा, लेकिन अभी तक छोड़ नहीं पाए थे संसार, विरक्त हो नहीं पाए थे पूर्णतः। गुरुदेव के अप्रकट्य होने के पश्चात, उनके ठाकुर जी के धाम गमन के पश्चात, तारकिशोर जी का मन अब सब छोड़ छाड़ के स्थायी रूप से वृंदावन वास को करने के लिए छटपटाने लगा। उन्होंने अब निश्चय कर लिया कि कंगाल वैष्णव के स्वरूप में गुरुदेव के आश्रम में ही रहेंगे, वहाँ के ठाकुर श्री राधा बिहारी जी के सेवा करेंगे, पूरा जीवन वही समर्पित कर देंगे। तब तो सन 1915 अगस्त महीने में कलकत्ता हाई कोर्ट की बार लाइब्रेरी में सब लोग उपस्थित हुए और आपने घोषणा कर दी कि अब से मैं सब छोड़ रहा हूँ, नहीं चाहिए ये वकालत का पद। जबकि उस समय तारकिशोर बाबू वहाँ के रास बिहारी घोष के बाद हाई कोर्ट के सबसे बड़े वकील माने जाते थे। रास बिहारी बहुत वृद्ध हो गए थे, प्रैक्टिस छोड़ने ही वाले थे और उनके बाद सब कुछ तारकिशोर जी को ही मिलने वाला था। वे सबसे उच्च स्थान पर होने वाले थे हाई कोर्ट के, लेकिन तारकिशोर जी को इन सबसे कोई मतलब नहीं था। उन्हें अब सब छोड़कर वृंदावन वास करना था, अपने गुरुदेव भगवान के स्थान पर जाना था, ठाकुर सेवा करनी थी। दृढ़ संकल्प हो गए थे वे अब। और यही सब भाव देख के श्री रास बिहारी घोष जो सबसे उच्च पद पे थे, वयोवृद्ध थे, वे आए और आकर तारकिशोर बाबू के चरण पकड़ने चाहे। व्याकुल होकर तारकिशोर बाबू ने कहा कि ये क्या कर रहे हैं, वयोवृद्ध हैं, आप तो सर्व सम्मानित है, मेरे चरण क्यों पकड़ रहे हैं। तब तो उन्होंने कहा नाना तारकिशोर रोको नहीं, वयोवृद्ध होते हुए भी ये विवेक, ये बुद्धि नहीं आई मुझ में कि सर्वोपरि क्या है, प्राथमिकता कहाँ देनी चाहिए। सत्य असत्य, वस्तु अवस्तु का ज्ञान अभी तक मुझे नहीं हो पाया है, वो ज्ञान तुम्हें हुआ है। मैं तो संसार से चिपका हुआ ही हूँ। तुम मुक्त होकर वृंदावन की ओर जा रहे हो, तुम पूजनीय हो, तुम सम्मानीय हो। जो भी तारकिशोर बाबू ने सब त्याग करके वृंदावन जाने का निश्चय कर लिया। लेकिन एक बड़ी समस्या ये कि जो लोग उनके सहारे जीवन यापन करते थे, वृंदावन जाने के बाद उनका क्या होगा। उन्हें देने के लिए तो कुछ विशेष था ही नहीं उन पर। लेकिन तभी उन्होंने हल भी सोचा। घर में जितना भी कीमती सामान था सब बेच डाला, थोड़ा थोड़ा रुपए सबको दे दिया और जो सामान बचा वे भी सब उन लोगों में बांट दिया और स्वयं के पास भी उन पे टिकट खरीदने तक के पैसे नहीं बचे। तब तो एक उनके बहुत प्रेमी बंधु थे जिन्होंने टिकट खरीद के उन्हें दिया और पत्नी सहित तब वे वृंदावन पहुंचे। अब वृंदावन पहुंच के तारकिशोर नहीं रह गए। एक साधारण आश्रम की तरह उस आश्रम में रहने लगे। दिन रात एक निष्ठ होकर साधन भजन करते, राधा बिहारी जी की सेवा करते, उनकी रसोई बनाना, बर्तन मांजना, सेवा पूजा करना, श्रृंगार करना सब अपने हाथों से करते। अधिकतर समय मौन रहते, सारी रात ध्यान जप में व्यतीत करते, शेष रात्रि में थोड़ा सा विश्राम करते और अंतर जीवन में इस फेरबदल के स्वरूप उनको पहचानना भी मुश्किल हो गया था। पूरा स्वरूप ही बदल गया था उनका। इसी समय पूर्व परिचित कोई सज्जन आए थे वृंदावन। निम्बार्क आश्रम में जाकर पूछने लगे कि कलकत्ता के तारकिशोर चौधरी संसार त्याग कर यहाँ आए हैं, हमें भेंट करनी है, कहाँ रहते हैं वे। लेकिन तारा बाबू तब उदासीन भाव से रहते थे। सहज कंठ से उत्तर देते हैं उन्हें कि मुशाए तीनी तो मार गई छीन, अर्थात हे महाशय तारा बाबू तो मर गए हैं। और सचमुच पूर्व जीवन के तारकिशोर बाबू का कुछ भी अवशिष्ट रहा ही नहीं था। उनकी स्मृति तक वे भुला चुके थे। अब तो एक नया व्यक्तित्व था उनका, नया भजन, नया साधन था। अब वे पुराने तारकिशोर बाबू रहे ही कहाँ थे, वे तो सच में मर चुके थे। वहीं रहते रहते एक समय वृंदावन के वृज विदेही महंत श्री विष्णुदास जी महंत पद का त्याग करना चाहते थे। वैष्णव समाज ने उनकी जगह सोचा कौन सा उपयुक्त साधु है, बहुत खोज की,
तो सबने तारा किशोर जी को उपयुक्त माना और कहा कि आप वैराग्य आश्रम धारण कर लीजिए, ग्रहण कर लीजिए और उसके बाद इस दायित्व को स्वीकार कीजिए। लेकिन तारा किशोर बाबू हमेशा मना करते थे, वे केवल भजन करना चाहते थे, ये सब बोझ, जिम्मेदारी, महंताई का पद नहीं लेना चाहते थे। तो निश्चय कर लिया कि झूलन पूर्णिमा के दूसरे दिन इसी को लेकर एक सभा होने वाली है, वहां पे मैं जाकर खूब विरोध करूंगा, महंताई स्वीकार नहीं करूंगा। लेकिन पूर्णिमा की रात्रि को ही जब तारा किशोर जी ध्यान में बैठे थे, अचानक उनके सामने वृज विदेही काठिया बाबा की मूर्ति उपस्थित हुई। प्रकट हुए वे और उन्होंने कहा, बेटा जो कुछ कर्तव्य कर्म तुम करोगे ये ना समझना तुम कर रहे हो, तुम्हारे सर्व कर्मों का भार मेरे ऊपर है, यही सार है, इसको भूलना नहीं। अब जब गुरुदेव महाराज ने ही आज्ञा दे दी तो प्रस्ताव का विरोध नहीं कर पाया और सबकी सहमति से पद स्वीकार कर लिया, वैराग्य आश्रम धारण किया और इस महंताई के पद को स्वीकार किया। वैराग्य आश्रम का ही आपका नाम हुआ श्री संत दास काठिया बाबा। हरिद्वार कुंभ मेले के 2 मास पूर्व वृंदावन में अर्ध कुंभ लगता है, जहां भारत के विभिन्न स्थानों से बहुत सारे सहस्त्रों वैष्णव यमुना जी के पुलिन पे इकट्ठे होते हैं, खूब चर्चाएं करते हैं। इस बार मेले में पंचकोसी परिक्रमा होनी थी और अब संत दास बाबा जी बड़ी विपदा में पड़ गए थे। विपदा ये कि सब वैष्णव साधु महंत आज चाहते थे कि अपने नेता संत दास काठिया बाबा को बढ़िया हाथी पे सवार किया जाए और फिर परिक्रमा दलवाई जाए। तो सभी वैष्णव बहुत सुंदर हाथी, हौदा, बहुत ही सुंदर हौदा, छत्र आदि लेके उपस्थित हो गए और अब धर्म संकट, इन सबके आग्रह की अवहेलना कैसे की जाए। लेकिन संत दास काठिया बाबा ने तरीक भी चिंता नहीं की। उन्होंने यही कहा कि हमारे इष्ट देव राधा बिहारी जिस धाम में साक्षात विराजित है, उनके होते हुए मैं कैसे हाथी की पीठ पे सवार होकर परिक्रमा दूं? बिल्कुल नहीं संभव ये। तब तो पैदल ही यात्रा की आपने और अन्य वैष्णव, अन्य महंतों को भी हाथी की पीठ को त्याग कर पैदल ही यात्रा करनी पड़ी। श्री संत दास काठिया बाबा द्वारा प्रचलित निम्बार्क आश्रम की जो मर्यादा थी वो बहुत बढ़ती जा रही थी, उसकी पॉपुलैरिटी बहुत हो रही थी, प्रसिद्धि बहुत हो रही थी। नया आश्रम तो उनके प्रयास से पहले ही बन चुका था, वहाँ खूब अतिथियों की सेवा, साधु संन्यासियों की सेवा होती थी, खूब भीड़ लगी रहती थी, वहाँ भोजन आदि सबकी व्यवस्था उदारता पूर्वक की जाती थी। लेकिन अब आश्रम की कोई कमाई आदि तो नहीं थी कि स्थायी आमदनी हो। जब जैसी साधु सेवा की आवश्यकता होती थी उसी के अनुरूप राधा माधव व्यवस्था किया करते थे। कभी कभी इतना काम बढ़ जाता था कि आश्रम वासियों को उत्साहित करने के लिए बाबा स्वयं ठाकुर सेवा से लेकर बर्तन सेवा आदि सब करते थे। कहते थे कि साधु सेवा से बड़े सौभाग्य की बात तो कुछ नहीं होती, बहुत सुयोग से मिलती है ये, तो इससे विरक्त नहीं होया जाता, इसमें खूब मन लगा के सेवा किया करो, तब बाकियों को भी उत्साह मिलता और सब सेवा करते। भगवत सेवा, साधु सेवा में से चित्त निर्मल होता है, सब सिखाते और कहते सेवा निष्ठा को छोड़कर भजन में बैठने से चित्त एकाग्र नहीं होता, तो संतों की सेवा सर्वोपरि है। संत दास बाबा का देश विदेश में भ्रमण कर लोगों को उपदेश देना, सतपंथ पिलाने का अभियान जारी रहा, तीव्र गति से बढ़ने लगा। एक समय की बात तो उनके शिष्य और भक्त अनुरोध करके उन्हें गुवाहाटी ले गए। वहां पे स्थानीय लोगों की सभा में भारत के जितने भी सर्वश्रेष्ठ ऋषि मुनि हैं उनकी महिमा गान करनी थी। सबने अनुरोध किया, हमें यहाँ के ऋषि मुनियों के बारे में बताओ। लेकिन ऋषियों का स्मरण करते ही महापुरुष के सामने अबोध बालक के जैसे आप रुदन करने लगे। उनको ऋषियों की याद आते ही अश्रुपात होने लगे। इतना रुदन हुआ कि मुख से एक शब्द भी नहीं निकल पाया। तब तो श्रोताओं ने कहा एक स्वर में, आपको अब और कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं, आपके अश्रुओं ने जितना कुछ कहा है, शब्दों की सामर्थ्य नहीं कि वे कुछ कह सके। तो हो गई कथा पूर्ण। समय यूं ही बीतता रहा। एक समय की बात आप कलकत्ता में थे। तब के पुराने घनिष्ठ मित्र उनके श्री ब्रजलाल शास्त्री जी ने उन्हें देखने आए। ये वही घनिष्ठ मित्र थे जब आपके पास वृंदावन जाने के पैसे नहीं थे तो आपने टिकट करवाई थी। तो उनको देखकर फिर से संत दास काठिया बाबा ने कहा,
जिस दिन मैं संसार छोड़कर वृंदावन जा रहा था तब भी तुमने मेरी सहायता की थी, मेरे बंधु बन के कार्य किया था। आज भी उसी प्रकार मुझ पर कृपा करो, मुझे वृंदावन की गाड़ी में चढ़ा दो। अब मेरा शरीर नहीं रहेगा ज्यादा। गुरुदेव के आश्रम के प्रति मुझे बहुत आकर्षण हो रहा है, बहुत याद आ रही है वहाँ की। अब शीघ्र करो, मुझे वृंदावन की गाड़ी में बिठा दो। सन 1936 कार्तिक मास की सप्तमी के दिन संत दास काठिया बाबा शिष्य मंडली सहित वृंदावन की गाड़ी में सवार हुए। गाड़ी वृंदावन के निकट पहुंचे उसके पूर्व ही आप नित्य धाम वृंदावन पहुंच गए। उनका पार्थिव शरीर यहीं वृंदावन के भक्तों के दर्शनों के लिए रह गया। यमुना जी के युगल घाट पर महासमारोह के साथ उनका अग्नि संस्कार संपन्न हुआ। तो ऐसे अद्भुत देशी संत दास काठिया बाबा। आज आपका चरित्र तो यही विश्राम देते हैं। कल आपके प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके किन्हीं अन्य दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।